हाय ऑल ऑफ यू, एंशिएंट हिस्ट्री महात्मा बुद्ध पार्ट थर्ड, जहां पे हम महात्मा बुद्ध के लिटरेचर और उनके जन्म से लेके मरण तक के जो भी उन्होंने किया उसको बौद्धिक साहित्य में किस नाम जाना, लिटरेचर में किस नाम से लिखा हुआ है सिंबल के साथ, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। दिस वुड बी योर पार्ट थर्ड ऑफ महात्मा बुद्ध। तो चलें पार्ट थर्ड ऑफ महात्मा बुद्ध की हम बात करेंगे। इस पार्ट थर्ड में आपको मैं बता दूं कि क्या आपको देखना है, तो आपको ये देखना है कि महात्मा बुद्ध की जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसकी बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि महात्मा बुद्धा लिटरेचर वाज कंपाइल्ड इन पाली लैंग्वेज, और इस लिटरेचर को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड त्रिपिटक, है ना। क्यों त्रिपिटक बोलते हैं तो इसकी बात हम करेंगे। त्रिपिटक या जातक भी हम इसे कहते हैं, JATAK। त्रिपिटक बोलें या जातक बोलें, बोथ आर सेम। किस भाषा में, किस लैंग्वेज में, तो पाली लैंग्वेज में। अब त्रिपिटक है, इसका मतलब है नाम में लिखा हुआ है क्या, तो त्रि का मतलब है तीन। तो तीन ऐसे किताब हैं जो महात्मा बुद्ध के साहित्यों के बारे में कहता है। पहला कौन सा किताब है, तो पहले किताब साहित्य को पिटक के नाम से हम जानते हैं, वो है आपका सूत पिटक, SUTTA, सूत PITAK। तो यहां पे PI होगा, बेसिकली PITAK, सूत पिटक पहला है। दूसरा है विनय पिटक, VINAY, विनय पिटक, क्लियर। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। देखिए ये तीन अलग अलग जो किताबें हैं, ये महात्मा बुद्ध के तीन अलग अलग चीजों का संकलन करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस सूत पिटक को बनाया किसने, विनय पिटक को लिखा किसने, या अभिधम्म पिटक को लिखा किसने। क्योंकि पिटक है, साहित्य है, तो बिना लिखे हुए तो बनेगा नहीं। तो आपको इनके फाउंडर या फिर जिन्होंने लिखा उनका नाम जानना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे, नाम था आनंद। आनंद ने क्या लिखा, तो सूत पिटक लिखा। वैसे ही उपाली, UPALI, उपाली ने क्या लिखा, तो विनय पिटक लिखा। और मोगलीपुत्तिस्सा ने क्या लिखा, तो अभिधम्म पिटक लिखा है। तो ये तीनों नाम आपके उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट अभी से पहले आपने दो पार्ट में देखा है अपने महात्मा बुद्ध को। आनंद ने रचना की सूत पिटक की, उपाली, ये यू है, उपाली ने रचना की विनय पिटक की, और मोगलीपुत्तिस्सा, ये सब क्या है, तो ये सब मॉन्क है ना, जो अनुयायी है महात्मा बुद्ध के, उन्होंने ही रचना क्या की, तो अभिधम्म पिटक की। इस सूत पिटक में क्या लिखा हुआ है, तो आप जाने कभी कभी पूछा जाता है कि सूत पिटक में क्या लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की जो डेली एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है ना, जो डेली एक्टिविटी है, महात्मा बुद्ध का प्रवचन है, जो स्पीच है, जो डॉक्ट्राइन की बातें हैं, इथिक्स की बातें हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध सेइंग, महात्मा बुद्ध की स्पीच, महात्मा बुद्ध का डॉक्ट्राइन और महात्मा बुद्ध का एथिक्स, ये किस में लिखा हुआ है, तो चार बातें लिखी हुई है सूत पिटक, जिसकी रचना आनंद ने की। विनय पिटक में क्या लिखा है, तो साहब विनय पिटक में लिखा हुआ है रूल्स, है ना, कि जो बौद्ध धर्म के रूल्स हैं, इसकी सिर्फ रूल ही ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो रूल्स की बात कि दिस इज राइट, दिस इज इनकरेक्ट, तो रूल्स ऑफ महात्मा बुद्ध इज कंपाइल्ड अंडर विनय पिटक, कंपाइल्ड बाय उपाली। एंड थर्ड में दार्शनिक बातें लिखी हुई हैं, दर्शन की बातें लिखी हुई है, मेटाफिजिक्स की बातें लिखी हुई है, या फिर साइकोलॉजी की बातें यहां पे लिखी हुई है। तो यहां पे दर्शन को ना भूलें कि दर्शन की बातें आपकी अभिधम्म पिटक में है, रूल की बातें आपके विनय पिटक में है, और महात्मा बुद्ध का जो डॉक्ट्राइन है वो आपके सूत पिटक में है। ये तीनों पिटक को मिलके हमने त्रिपिटक का नाम दिया है। इसे हम जातक भी कहते हैं। और ये तीनों किताबें आपके पाली भाषा में जिस व्यक्ति के द्वारा कंपाइल की गई वो आनंद, उपाली और मोगलीपुत्तिस्सा जैसे मॉन्क थे।
क्लियर? तो आई थिंक कि पिटक की बात इतनी ही है, इतनी ही आपको जानना है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत करते समय ही आपको बताया कि इस पार्ट में न सिर्फ हम पिटक, न सिर्फ हम लिटरेचर पाली भाषा को जानेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि महात्मा बुद्ध के जन्म को हमने किस नाम से जाना और उसके लिए सिंबल क्या है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना, उसका सिंबल क्या है, महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति है उसे किस नाम से जाना, सिंबल क्या है, महात्मा बुद्ध के धम्म चक्र परिवर्तन क्या है, आपके पाली भाषा में उपदेश देने की बात, पहली उपदेश देने की बात को सिंबल में किस नाम से हमने डिनोट किया है, और महात्मा बुद्ध के अपने समाधि या शरीर त्याग महापरिनिर्वाण क्या है और किस नाम से हमने अंकित किया है। तो आई होप कि पिटक में इतनी ही बात आपको जाननी है ना? तो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताते जा रहा हूं, बशर्ते यू हैव टू मग अप ऑल दोज फैक्ट, डिस्कस करें, जितने से ज़्यादा आप फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप पॉज करके इन बातों को लिख रहे हैं। तो मैं आगे चलता हूं और बर्थ की बात कहता हूं। यहां पे आप जाने कि बर्थ को लिटरेचर में हमने जिस नाम से जाना वो है जन्म, क्लियर? और जो सिंबल है इसका, वो सिंबल क्या है? तो सिंबल है लोटस, लोटस या बुल, कहीं कहीं बुल भी आपको देखने को मिलेगा। तो लोटस एंड बुल इज द सिंबल ऑफ बर्थ। महात्मा बुद्ध की जो बर्थ हुई नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 को, उसको हमने जन्म के नाम से संबोधित किया है। जो सेकंड है वो क्या है? तो रिनाउंस्ड ऑफ होम, है ना? रिनाउंस्ड, रिनाउंस्ड किस चीज का रिनाउंस? तो होम का रिनाउंस, जिसे कॉल गृहता को क्या बोला हमने? तो हमने इसे बोला था महा, MAHABHI, महाभि निष्क्रमण। किस नाम से हमने जाना? किस जो सिंबल है वो सिंबल क्यों है? क्योंकि इसी से महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था। सिंबल इज हॉर्स। थर्ड इज इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट को किस नाम से हमने जाना लिटरेचर में? दैट इज निर्वाण। निर्वाण के लिए सिंबल क्या है? क्योंकि पीपल के नीच आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इस कारण से सिंबल ही हमने दे दिया बोधि ट्री या फिर पीपल ट्री। उसके बाद क्या है? तो स्पीच, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया पाली भाषा में सारनाथ में, उसे हमने बोला धम्म चक्र प्रवर्तन, परिवर्तन। तो ये धम्म चक्र परिवर्तन है, इसको किस नाम से हमने अंकित किया है? तो सारनाथ का अशोक चक्र अभी भी आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हील, चक्का। और पांचवा जो डेथ है, इस डेथ को जिस नाम से हमने जाना वो है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 में हुआ था, और जिसके लिए सिंबल है वो है स्तूप, सांची का स्तूप है ना? बहुत सारे स्तूप हैं ऐसे, बट सांची का स्तूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक के काल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो यही दो बात आपके इस पार्ट थर्ड में मैं करना चाहूंगा आपके साथ, जहां पे मैंने क्या बताया, 2 मिनट रिवाइज कर दूं। मैंने आपको बताया कि इस पिटक को हमने पाली भाषा में लिखा है। 3 पिटक हैं, वन इज कॉल्ड सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक जिसने लिखा, जिसने बनाया, जिसने कंपाइल किया, जिसने रचना की, नाम था आनंद। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, मॉन्क था। और अभिधम्म पिटक की रचना आपके किसने की? तो मोगली पुतिस्सा ने की है। अभिधम्म पिटक, थर्ड पिटक में दर्शन की बातें निहित है। विनय पिटक में आपके रूल्स ऑफ बुद्धिज्म है, और सूत पिटक में स्पीच हो या सेइंग्स हो या एथिक्स हो या डॉक्ट्राइन्स हो, इसकी बातें निहित है ना? यहां पे थोड़ा सा आपको और जानना पड़ेगा कि सूत पिटक बेसिकली 5 कलेक्शन पे चलता था। मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, संभवतः स्किप हो गया। सूत पिटक 5 निकाय पे चलता है। इस निकाय का मतलब क्या होता है? तो निकाय का मतलब है कलेक्शंस, है ना? कौन कौन सा है? तो दिघ निकाय, DIGHA, दिघ निकाय। उसके बाद
मज्जिमा निकाय, MAJJHIMA, मज्जिमा निकाय। उसके बाद संयुक्त निकाय, SAMYUKYUTTA, संयुक्त निकाय। उसके बाद अंगुत्तर, दिस अंगुत्तर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंगुत्तर निकाय। और उसके बाद खुद्दका निकाय। खुद्दका, ये सब क्या है? निकाय हैं, कलेक्शन है। तो दिग्ध निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दका निकाय। दीज निकाय आर द पार्ट ऑफ सूत पिटक। वैसे ही विनय पिटक को अगर आप देखें, थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ना चाहें, अगर रेलवे को छोड़ दें, बट SSC जो CGL है या MPSC या BPSC या फिर MPPCS, उसके लिए अगर पढ़ना चाहे तो ये पांचों पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सब किसका, कौन से पिटक का पार्ट है। दिग्ध निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दका निकाय। दीज आर द निकाय विच इज अ पार्ट ऑफ सूत पिटक कंपाइल्ड बाय आनंद। वैसे ही विनय पिटक क्या कहता है? विनय पिटक कहता है कि सूत विभंगा, 3 बेसिकली पार्ट है उसके, 3 बेसिकली कलेक्शन है। सूत विभंगा, VVHANGA, सूत विभंगा। ये फर्दर सूत विभंगा भी 2 पार्ट में बने हुए हैं। एक को हम बोलते हैं महाविभंगा, VBHANGA, महाविभंगा। और दूसरे को हम बोलते हैं भिक्षुनी विभंगा, है ना। क्या मैंने बोला? विनय पिटक आपके 3 पार्ट में टूटा हुआ है। एक को हम बोलते हैं सूत विभंगा, दूसरा क्या नाम है? तो दूसरा है आपका खंडका, खंडका, ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो है वो है परिवार। जैसे आपने सूत पिटक में 5 पार्ट देखे, वैसे विनय पिटक में 3 पार्ट आपको देखना है कि सूत विभंगा, दुखा, खद्दुका और परिवार, ये 3 पार्ट हैं। बट सूत विभंगा के जो 2 पार्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है महाविभंगा, दूसरा है भिक्षुनी विभंगा। महाविभंगा क्या कहता है? तो मॉन्क्स के बारे में, मॉन्क्स का जो रूल है वो बताता है ना। और जो नन्स का रूल है, जो पुरुष बौद्धिज्म है, जो स्त्री बौद्धिज्म है, तो नन्स के बारे में आपका भिक्षुनी महाविभंगा बताता है। और जो पुरुष बौद्धि हैं, जो भिक्षु हैं, उन मॉन्क्स के बारे में कौन बताता है? तो महाविभंगा बताता है। फिर से मैं बोलता हूं कि सूत पिटक आर बेस्ड ऑन 5 कलेक्शंस, बेस्ड ऑन 5 निकाय, विच आर दिग्ध निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर। दिस अंगुत्तर निकाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दका निकाय। Similarly, Vinay Pitak is based on 3 collections. One is called Sut Vibhanga, second is called Khuddaka, and third is called Parivara. Further, Sut Vibhanga having 2 parts. One is called Mahavibhanga, where the rules of monks, जो पुरुष बौद्धिज्म है उनके बारे में रूल्स बता हुआ है, और जो स्त्री नंस बौद्धिज्म है उनके बारे में भिक्षुनी महाविभंगा कहता है। तो थोड़ी सी बड़ी बात यह है, बट आपको जानना पड़ेगा अगर बौद्ध धर्म में पूरे के पूरे स्कोर आप करने चाहते हैं तो। दिस इज द 3rd पार्ट ऑफ महात्मा बुद्ध। 4th और आखिरी पार्ट में हम महात्मा बुद्ध के सिर्फ 4 बौद्ध काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से है, उससे हम देखने वाले हैं। तो पॉज कर करके इन चीजों को लिखिए कि क्यों त्रिपिटक है, आनंद क्या है, उपाली क्या है, मोगलीपुत्तिसा क्या है, लोटस आखिर किस लिए इंपॉर्टेंट था, बुल क्या है, बौद्धि ट्री किस चीज को संकेत करता है, या फिर आपकी जो हॉर्स है उनकी किन चीजों को अंकित करता है, या फिर जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण को बताता है, व्हील आपके धम्मचक्र परिवर्तन के बारे में बताता है, धम्मचक्र परिवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, निर्वाण क्या है, महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो ऐसे वर्बल आपको याद होने चाहिए कि हमें ये पूरी चीज महात्मा बुद्ध के बारे में आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आई कैन बी एबल टू गिव द आंसर। दिस confidence you must have. This is what my intention is. Thank you so much for watching this video.